दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिंग हब। और आज की इस वीडियो में जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इस वजह से होने वाली है क्योंकि आप लोगों को मैं परसेंटेज वाइज जो है अकाउंट ग्रो करना बताऊंगा, सिखाऊंगा। और स्पेशली वो लोग जो फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हैं या इवन के रियल अकाउंट्स भी, अगर वो परसेंटेज वाइज ग्रो करते हैं तो उनके जो दिमाग है उसके ऊपर कितना एक असर हो सकता है और उनका कितने जो है ना दिमाग स्ट्रॉन्ग रह सकता है। मैं समझता हूँ ट्रेडिंग करते हुए परसेंटेज को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। और वीडियो थोड़ी सी खैर लंबी हो जाएगी और यह है कि आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपना अकाउंट ग्रो कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ग्रो योर अकाउंट। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ़र्ज़ करो आपका ऐसे स्मॉल अकाउंट है, मिसाल के तौर पे $100 का, तो वो अकाउंट तकरीबन हम अगर पर मंथ उसको ग्रो करते हैं, महीने में हम 100 के ऊपर अगर $100 ही बनाते हैं तो इसका मतलब है कि 10 आपने जो अकाउंट की ग्रो किया वो 10 टाइम मतलब 100% ग्रो किया। ठीक है, आपने जो $100 है उसको 100% ग्रो किया एक महीने में। अब जो बेहतरीन ट्रेडर्स हैं ना दुनिया में, अगर आप नज़र मार लें जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो अपनी जो इक्विटी है और जो बिजनेसमैन है वो इस तरीके से नहीं सोचता कि उसका अकाउंट या उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक महीने में डबल हो जाए। ठीक है, हमें इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ के और तरीके से चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम अगर अपने अकाउंट में 10% बनाते हैं पर मंथ, एक टारगेट रखते हैं 10% बनाने का, तो $100 का जो 10% है वो सिर्फ़ और सिर्फ $10 बनता है, जो कि इनफ नहीं है। इसकी वजह यह है क्योंकि $10 ना आपकी लालच ख़त्म कर सकता है, ना आपकी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, ना वो जो टाइम ड्यूरेशन है 30 दिन का वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि 30 दिन में मेहनत कर करके आप सिर्फ $10 कमाएँ। जबकि अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर हमारे पास हम यहाँ देखते हैं कि फ़र्ज़ करो हमारे पास अकाउंट है 100 के बजाय, पहले तो हम 100 की बात करते हैं। $100 का जो अकाउंट है उसका जो 10% बनता है, ठीक है, $100 के अकाउंट का 10% हमारा जो बनता है वो तकरीबन बनता है $10। ठीक है, जो कि नॉट इनफ है। ठीक है, जो कि नॉट इनफ है। इसी वजह से हम अगर बात करते हैं इसकी कि अगर हमारे पास 100 के बजाय अकाउंट है $1000 का, ठीक है, और सेम परसेंटेज सेम रखनी है, 10% के हिसाब से हम उसे ग्रो करते हैं तो हमारे पास बनते हैं ऑलमोस्ट $100। ठीक है, $100। अब आप लोग फ़र्क देख सकते हैं कि परसेंटेज सेम है, अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करो टोटल 100 लोग हैं और उन 100 में से बहुत कम लोग होंगे जो कि $1000 को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है $100 या 120 या 150 $200 ही अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें $5000 के अकाउंट की, तो उस $5000 के हिसाब से अगर हम 10% अकाउंट को ग्रो करते हैं तो $5000 का जो है हम अगर 10% निकालते हैं तो ये हमारे पास सीधा सीधा $500 बन गया। तो $500 का ये मतलब हुआ कि मंथली आपने अकाउंट में ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया कमा लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी तरह यहाँ से ऊपर चल जाते हैं। आपके पास 100K की इक्विटी है, मिसाल के तौर पे $1 लाख की इक्विटी है, तो सेम इसका हम सिर्फ 10% जो है ना निकालते हैं। ठीक है, सिर्फ $1 लाख की इक्विटी का हम 10% निकालते हैं तो ये हमारे पास $10,000 बनते हैं। $10,000 वो भी इन प्रॉफिट। अब मसला ये है कि किसी के पास भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती। मिसाल के तौर पे ऑलमोस्ट 3 करोड़ पे बनता है पाकिस्तानी, तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती कि वो इसके इक्विवेलेंट ये अमाउंट निकाल सके। ठीक हो गया। तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को, इतनी बड़ी अमाउंट की पावर लेने के लिए, उस मेथड को हम कहते हैं फंडेड अकाउंट। ठीक है, फंडेड अकाउंट। अब फंडेड अकाउंट जो है हमारे पास दो तरह के हैं। एक फंडेड अकाउंट है, नंबर 1 पे हमारे पास जो फंडेड अकाउंट है वो है इवैल्यूएशन वाला। ठीक है, एवेल्युएशन फंडेड। ठीक है, और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। ठीक है, अब एवेल्युएशन वाला जो फंडेड अकाउंट है वो उसमें क्या सिनेरियो होता है कि आपको फ़ेज़ 1 पहले दे दिया जाता है कि आप प्रॉफिट टारगेट बनाएं 8% या 9% उस या 10%। आप उसमें फ़ेज़ 1 में आप 10% फ़र्ज़ को मिसाल देना बनाएं, और फ़ेज़ जो 2 है उसमें आप 5% बनाएं, तो आपको जो तीसरा अकाउंट मिलेगा, थर्ड फेज़, वो आपको लाइक सिमुलेटेड अकाउंट मिल जाएगा, वो लाइव अकाउंट आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है इंस्टेंट अकाउंट में, जिसमें डे 1 से ही आपको जो है ना इक्विटी दे दी जाती है, डे 1 से ही सिमुलेटेड अकाउंट की इक्विटी। ठीक है, सिमुलेटेड इक्विटी डे 1 से ही आपको दे दी जाती है। उसमें होता क्या है, जो पहले दिन से आप प्रॉफिट बनाते हैं, डे 1 से आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करते हैं, डे 1 से ही आपकी अर्निंग जो है आपकी अपनी होती है, मतलब स्टार्ट हो चुकी होती है। उसमें कोई आपको ये टेस्ट नहीं लेना होता। आसान लफ्ज़ों में अगर बात करें तो आप थोड़ी अमाउंट से बड़ी अमाउंट ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करो ये वाला अकाउंट है, ठीक है, इस अकाउंट में आपको जो है फ़ेज़ 1 वाले अकाउंट में आपको जो चार्ज होता है, फ़र्ज़ को $5,000 के हम अकाउंट की बात करते हैं, तो ये आपको चार्ज किया जाता है $5,000 के हिसाब से चार्ज किया जाता है $60 का। ठीक है, आपको जेब से कितने पैसे देने हैं, $60 देने हैं, और आपको $5,000 की इक्विटी मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए, फेज़ क्लियर करने।
फेज़ आपने 2 क्लियर करने। अब सेकंड नंबर पे आता है इंस्टेंट अकाउंट। इंस्टेंट अकाउंट में आप अगर वो भी आप $5000 वाला अकाउंट लेते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली जो पे करना पड़ेगा वो ज़्यादा अमाउंट, मतलब $120 ऑलमोस्ट पे करने पड़ेंगे जी, जो कि आपको इंस्टेंट आपको इतनी बड़ी इक्विटी, मतलब $5000 की इक्विटी हैंडल करने का एक तो मौका मिलेगा। मौके के साथ साथ अगर हम बात करें कि अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और अगर हम डायरेक्ट $120 से, जिस तरह ये है $100 से या $120 से ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 10% $10 बनते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इक्विटी पीछे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 5000 की इक्विटी हो जाती है, तो हम इसको 10% ही ग्रो करेंगे, मतलब जितना ये ग्रो करें इतना ही ग्रो करेंगे, तो $500 हमारे पर मंथ बनेंगे, ठीक है। अगर आप इसको पर वीक ले जाना चाहते हैं डेफिनेटली फिर आपकी रिस्किंग अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या बात ये करते हैं कि एक्चुअल में जो सिनेरियो होता है कि मतलब एक्चुअल में इस चीज़ को ग्रो किस तरीके से किया जाता है, इस चीज़ को माना किस तरीके से जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप लोगों को मैंने कल एक सिग्नल दिया था, ठीक है, कल मैंने आप लोगों को क्या सिग्नल दिया था गोल्ड में, कल मैंने आप लोगों को सिग्नल लिख दिया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि गोल्ड सेल करें। कहाँ से गोल्ड सेल करें? गोल्ड सेलिंग का जो एरिया 2658 का था, ठीक है, 2658 का एरिया जो था ना वो सेलिंग का था। और मैं अगर ये कहता हूँ कि उसका जो एसएल है वो आपने रखना है 2663। ये ओवरऑल एसएल अगर हम पिप्स में काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट 50 पिप्स का एसएल बनता है, ठीक है, ये टोटल 50 पिप्स का एसएल बनता है आपका, 50 पिप्स इन एसएल, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जो टीपी है आपने वो लेना है, जो टीपी आपका है वो आपने से लेना है 100 पिप्स का या 150 पिप्स का, ठीक है। तो हम 2643, ठीक है, 2643 का टीपी, ये ऑलमोस्ट हमारा 150 पिप्स का टीपी बन गया। अब हमने इसे कैलकुलेट कैसे करना है? हमारे पास जो है ये सिग्नल आ गया। अच्छा, मैंने ये बता दीजिए इतने पिप्स का लॉस है, ठीक है। हमारे पास जो इक्विटी है वो ये $5000 की इक्विटी, ये वाली इक्विटी हमारे पास है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करना है कि मैं कितनी लॉट यूज़ करूं और कितना प्रॉफिट हो या कितना लॉस हो। मैं जो चीज़ रिकमेंड करता हूं, मतलब जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है, मिसाल के तौर पे एक सेकंड मैं आपको रिकमेंडेशन भी बता देता हूँ साथ साथ। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन होती है, ठीक है, वो ये होती है, रिकमेंडेशन हमारी ये मेरी ये है कि आपको पर ट्रेड, ठीक है, अगर आपको लाइव अकाउंट है, पर ट्रेड आपको 1.5% का रिस्क लेना चाहिए। और उसके बदले में उसके इक्वल अगर आप 1:2 लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही मल्टीप्लाई बाय, अगर 1:2 लेते हैं तो ये 3% का गेन बन जाता है, ठीक है। ऐसा ही है ना, फ़र्ज़ करो 1.5 का रिस्क लेते हैं तो इसका अगर गेन होगा तो 3% का होगा। मिसाल के तौर पे आपने $5000 के अकाउंट के ऊपर 1.5% का रिस्क लिया जो कि $75 बनते हैं, तो उसका 1:2 लेते हैं तो आप $150 इन प्रॉफिट होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा लाइव मार्केट की, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिग्नल दे दिया था। आज तो खैर वीकेंड है तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए अब हम बात करते हैं ये इस सिग्नल की, जो कि फ़र्क 58 से सिग्नल था और 50 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस के बाद हमें इस ट्रेड ने 1:4 ऑलमोस्ट 4 दिया, आप देख सकते हैं 1:4 दिया इसने। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट है एक ट्रेड में, बजाय ये 1:2 होने के, ठीक है, बजाय 1:2 होने के ये 1:4 है। हमने 1:4 लिया है, तो आपने अकाउंट में एक ही ट्रेड में जो गेन किया है वो गेन किया है ऑलमोस्ट 6% का प्रॉफिट, ठीक है, आपने 6% का प्रॉफिट गेन किया है। अब परसेंट की अगर हम बात करें तो $5000 का जो 6% बनेगा वो हमारे पास $300 बनेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास $5000 के अकाउंट का जो है अगर हम 6% निकालते हैं तो 6% हमारा कितना बन गया? $300, ठीक है, $300 बन गया। इस हिसाब से जो है आप लोग अकाउंट अपना ग्रो करते हैं, इस हिसाब से अपना अकाउंट लेके चलते हैं, जिस बजाय इसके कि लॉट साइज़ कौन सा यूज़ करें या कोई भी इस तरीके के चक्कर में पड़ने के। अब ये तो हो गई मेन बात कि यार आपने इसको लेके कैसे चलना है। अब बात करते हैं कि आप कितनी लॉट यूज़ करेंगे तो कितना रिस्क हो रहा होगा, ठीक है। हमने 1.5 के रिस्क का मतलब है कि आपने पर ट्रेड अगर आपका लॉस हुआ तो $75 का लॉस होगा, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आपका 1:2 के हिसाब से 150 का, इसी तरह 1:4 के हिसाब से 600 का प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज़ करते हैं जो वो कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़। आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है और आपने एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है माई FX बुक, ठीक है, उसका नाम है माई FX बुक के नाम से ऐप डाउनलोड करनी है। उसका इस तरीके से आइकन होगा। उस ऐप में जो है इधर ये इस कोने पे जो है ना, आप ये देख सकते हैं कोने, ये जो 3 लाइनें हैं, इसको ऐसे जब क्लिक करेंगे ना आप तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्टफोलियो आपके सामने ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। इसमें जब आप आएंगे इधर यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन है, कैलकुलेटर में जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये पोजीशन है, ये पिप्स वैल्यू है, ये मार्जिन है। आपने सिर्फ पोजीशन में आना है। सबसे फ्रंट पे आपके सामने यूरो USD का एक पेयर सेलेक्ट हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है आपने XAU USD, क्योंकि गोल्ड का फॉरेक्स में नाम XAU USD है, ठीक है, और ये ABC वाइज जो है ना अलाइन हुआ है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब XAU USD बिल्कुल आखिर में आपको मिलेगा, हम यहाँ ढूंढ रहे हैं जी हमें XAU USD कहाँ मिलेगा। तो
हमारे पास जनाब आ गया जी XAU AUD, ये हो गया XAU USD, ये हो गया। ये जनाब हमारा XAU USD, इसको मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपका जो अकाउंट साइज़ है वो क्या है। यहाँ पे जो हमने अकाउंट साइज़ है हमारा, हमने वो मेंशन करना है कि $5000 का अकाउंट है। ठीक है, ये डॉलर में ही मेंशन करना है, मतलब ये मेंशन ही डॉलर में होगा। आगे ये कह रहा है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो जो इन पिप्स वो कितना है। ठीक है तो 5 पॉइंट का, लेकिन पिप्स बनते हैं टोटल 50। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो रिस्किंग रेशियो है, मतलब आप कितने परसेंट का रिस्क लेना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा, जो मैं रिकमेंड करता हूँ 1.5%, तो आप 1.5% का रिस्क इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गोल्ड में सिर्फ ये XAUSD में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा 0.001, इसकी जगह आपने सिंगल जीरो कर देना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना ये कैलकुलेट के ऊपर, तो ये आपको सारे की सारी कैलकुलेशन उठा के दे देगा। जैसा कि आपका जो लॉस होगा 1.5% के हिसाब से वो जी $75 का होगा। ठीक है, और जो लॉट यूज़ करनी है, ये है मेन चीज़ आपकी, ये जो लॉट है ना, ये मेन चीज़ है आपकी। आपने जो लॉट यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है 0.15 की, 0.15 की लॉट यूज़ करेंगे तो आपको टीपी में जो SL में $75 का लॉस, और टीपी जब आपका होगा 1:2 का होता है तो $150 का आपका टीपी होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस तरीके से आपने इस चीज़ को लेके चलना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अब आप सोच रहे होंगे इससे कोई यार फ़ायदा भी तो। इससे फ़ायदा ये होगा कि बजाय आप कहें कि यार मेरा आज अकाउंट $10 लॉस पे, आप कहेंगे यार मेरा आज अकाउंट 1% या 0.05% या 0.1% या इतने परसेंट लॉस पे अकाउंट चला गया। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से अपने अकाउंट को परसेंटेज वाइज ग्रो करें। और मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैं पर्सनली, ये बिल्कुल मैं पर्सनली अगर आपको बात बताऊं तो वो ये है कि मैं अपने अकाउंट्स जितने भी हैं उनको पूरा एक महीना ट्रेड करने के बाद जो मेरा मैक्सिमम टारगेट निकलता है, मैं जो निकालता हूँ 8% से लेकर 10% तक का मैं टारगेट रखता हूँ। ठीक है, मैं मंथली इतना टारगेट रखता हूँ। अगर मैं मंथली मिसाल के तौर पे 100% का टारगेट रखने लग पड़ूँ तो मैं एक तो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाऊँगा। सेकंड थिंग ये है, मेरी जो साइकोलॉजिकली मैंने जो अपने ऊपर अपनी स्ट्रॉन्ग की हुई है साइकोलॉजिकल लेवल अपना, वो मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और मेरी जो जितनी भी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में चली जाएगी। इस वजह से 8 से लेकर 10% ग्रो मेरे लिए इनफ है। अब बात करते हैं कि भाई अकाउंट में फ़र्ज़ करो मेरे पास अगर $1,00,000 की इक्विटी है फंडेड, तो मैं डेफिनेटली अगर मैं 10% भी बनाऊंगा तो $10,000 बनता है यार। $10,000 का मतलब यह है कि आप मंथली पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 28 से 30 लाख रुपया पाकिस्तानी अर्न कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह आपके पास 2 लाख की इक्विटी है तो $20,000 बनता है, लेकिन परसेंटेज वही रहेगी। अब फ़ायदा इसका आपको क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि फ़र्ज़ करो अगर हम बात करते हैं 10% मंथली ग्रो की, तो अगर हम 22 दिन है वीक में 22 दिन अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें पर डे अपना अकाउंट 0.4% ग्रो करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा ही है ना, मतलब अगर हमें फ़र्ज़ करो हमने हमारा जो मंथली टारगेट है जनाब हमारा, हम कहते हैं जी मंथली टारगेट है 10% का। ठीक है, मंथली 10% का टारगेट है, तो हमारा जो डेली का टारगेट होगा, अगर हम 10 को डिवाइड कर दें 22 दिनों के ऊपर, तो हमारा जो डेली टारगेट होगा वो 0.45% होगा। ठीक है, 0.45% होगा हमारा डेली का टारगेट। अब बात समझ आ रही है, मतलब आप डेली इतना ग्रो करेंगे तो आपका मंथली इजीली 10% निकल आएगा। अब मेरी एक बात समझिए, फ़र्ज़ करो आप 1:2 ले रहे हैं, मार्केट से, तो इसका मतलब है कि 0.45 का 1:2 अगर हम करें तो आपकी जो अमाउंट रिस्किंग अमाउंट है, मिसाल के तौर पर रिस्क अमाउंट अगर हम देखें तो वो 0.22% है। दोस्तों 0.22% अगर लॉस आपकी अकाउंट में हो जाता है तो आप मुझे बताएं कि आपका माइंड सुकून में रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब $5,000 का अगर हम 0.22% निकालते हैं तो ये टोटल $11 बनते हैं। ठीक है, $5,000 का अगर 0.22% निकालें तो ये टोटल $11 बनते हैं। ये देखें टोटल। अब $11 लॉस अगर आपको हो जाता है, अगर $11 आपको लॉस हो जाता है तो मुझे ये बात बताएं कि आपको दिमाग में तो इतना असर ही नहीं आएगा। आप कहेंगे यार खैर कोई बात नहीं, अमाउंट क्योंकि बहुत बड़ी है, लॉस बहुत छोटा है। ये चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग परसेंटेज वाइज इस चीज़ को लेके चला करें, ना कि जो है ना इसको लॉट यूज़ करें कि कितनी लॉट यूज़ करें कितनी नहीं करें। ठीक है, इसीलिए ये फंडेड अकाउंट्स जो होते हैं ये आप लोगों को पावर देते हैं ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जाने की। फ़र्ज़ करो कोई आप लोगों में से है जिसने 1 लाख की इक्विटी ली हुई है। ठीक है, अब $1,00,000 का फ़र्ज़ करो किसी के पास अकाउंट है। ठीक है, $1,00,000 में अगर उसका 0.22% के हिसाब से देखें तो $220 बनते हैं। यार $220 अगर फ़र्ज़ करो आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है ना, $1,00,000 का अकाउंट है, तो इसमें अगर आपके $220 ज़ाया हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो आप तो बिल्कुल चिल रहेंगे यार, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। इसी वजह से मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि यार अपने अकाउंट को शांति से, सुकून से और परसेंटेज वाइज ग्रो करने की कोशिश किया करें। ठीक है, परसेंटेज का फार्मूला जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, लॉजिक कैलकुलेट कैसे करनी है, परसेंटेज को किस तरीके से यूज़ करके आप जो है ना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं, आपके ब्रेन के ऊपर परसेंटेज का क्या इफेक्ट आता है और इंपॉर्टेंस क्या है परसेंटेज की ट्रेडिंग में। ठीक है, हम परसेंटेज को यूज़ करते हुए अकाउंट कैसे ग्रो कर सकते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया है, और परसेंटेज क्या चीज़ है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है हमने इसी वीडियो में कवर कर दिए हैं। होप सो यार ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव जो है हुई होगी। और सेकंड थिंग ये कि इस चीज़ को आप लोग राइट डाउन कर लें कॉपी पेंसिल में। ठीक है, कुछ चीज़ नहीं समझ आती बार बार ये वीडियो देखें ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए। और वैसे भी आप लोग जर्नी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं अभी तक जुड़े, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप भी ग्रुप है और कम्युनिटी भी है, चैनल भी है, आप लोग आके ज्वाइन करके उसमें हमारी कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। और उसमें जो है हम जो आप लोगों को सिग्नल्स वगैरह देते हैं उसको आप एज अ परसेंटेज वाइज यूज़ करके प्रॉफिट अच्छा अपना बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर नेक्स्ट इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो है साथ साथ जो आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।